स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हम लोग आईएससी का क्लास 12 का एक चैप्टर करने वाले हैं, इंडिगो बाय सत्यजीत रे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है लेकिन एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। या बहुत जन को शायद थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है लेकिन हमको तो बहुत बढ़िया लगा। देखिए, माय नेम इज अनिरुद्ध बोस। तो नरेटर अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसका नाम है अनिरुद्ध बोस। आई एम 29 years old and a bachelor. For the last 8 years, I have been working in an advertising agency in Calcutta. तो नरेटर कौन है? नरेटर है अनिरुद्ध बोस। वो 29 years का है, ही इज अ बैचलर, वो शादी नहीं किया है एंड 8 साल से वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता है। ठीक है, एंड दैट इज इन कैलकाटा। With the salary I get, I live in a reasonable comfort in a flat in Sardar Shankar Road. The flat has 2 south-facing rooms and is on the ground floor. तो ऑथर जो है, नरेटर जो है, वो बोलता है कि मैं 8 साल से यहाँ पे काम करता हूँ और जितना मेरा सैलरी है मैं मोटा मोटी कंफर्टेबल रीजनेबल कंफर्ट में मैं जी लेता हूँ, मोटा मोटी कंफर्टेबल में रह लेता हूँ। ठीक है, कहाँ पे रहता है वो? इन अ फ्लैट इन सरदार शंकर रोड एंड 2 साउथ फेसिंग रूम्स है एंड इट इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, माइनर डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज को। 2 years ago I bought an ambassador car which I drive myself. I do a bit of writing in my spare time. 3 of my stories have been published in magazines and have been well appreciated by my acquaintances. But I know I cannot make a living by writing alone. तो अनिरुद्ध बोस बोलता है कि मैंने एक एम्बेसडर गाड़ी खरीदा था 2 साल पहले जो मैं खुद ही चलाता हूँ। इट डज नॉट हैव अ ड्राइवर। ठीक है, एंड वो तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता है। इसके अलावा वो क्या करता है, व्हेन ही हैज स्पेयर टाइम, जब उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो क्या करता है, वो थोड़ा सा स्टोरीज वोरीज लिख लेता है। ठीक है, एंड 3 of his stories have been published in magazines. उसका 3 स्टोरी जो है मैगजीन में छपा है एंड दे हैव बीन वेल अप्रिसिएटेड। लोग जो है, जो उनका बुक को या स्टोरी को पढ़े हैं, उसको अप्रिशिएट किया है, बोला है कि हाँ तुम बहुत अच्छा लिखते हो। ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध बोस जानता है कि ही कैन नॉट मेक अ लिविंग बाय राइटिंग अलोन। वो सिर्फ लिख के, स्टोरीज लिख के वो गुजारा नहीं कर सकता। ठीक है, ही विल नॉट बी एबल टू अर्न दैट मच मनी लाइक अदर ऑथर्स डू। तो सिर्फ छोटा सा मैगजीन में छोटा छोटा स्टोरीज लिखता है। For the last few months, I haven't been writing at all. Instead, I have read a lot about indigo plantations in Bengal and Bihar. And in the 19th century, I am something of an authority on the subject now. How the British exploited the poor peasants, how the peasants rose in revolt, and how finally with the invention of synthetic indigo in Germany, the cultivation of indigo was wiped out from our country. All this I know by heart. तो बोलता है कि लास्ट कुछ महीनों से मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। रादर वो क्या किया है, ही हैज रेड अ लॉट अबाउट इंडिगो प्लांटेशंस इन बंगाल एंड बिहार। ठीक है, वो इस टॉपिक के बारे में, इंडिगो प्लांटेशंस इन बंगाल एंड बिहार, उसके बारे में एक्सटेंसिवली वो पढ़ाई किया। तो हम लोग जानते ही हैं कि ब्रिटिशर जब इंडिया में थे तो वो लोगों ने इंडिगो कल्टिवेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस नहीं, फोर्स किया था, एनफोर्स किया था उसको। ठीक है, फार्मर लोगों को मजबूर करता था इसको ग्रो करने के लिए। वो इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पढ़ाई किया है कि कैसे करके ब्रिटिशर्स जो है पुअर पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे, कैसे करके द पेजेंट्स रोज इन रिवोल्ट, ब्रिटिश के खिलाफ कैसे करके गए, कैसे करके जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो ग्रो हुआ। ठीक है, फिर जाके इंडिया में, क्योंकि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो ग्रो हुआ, इंडिया में इंडिगो कल्टिवेशन पूरा वाइप्ड ऑफ हो गया। ये सब वो अच्छे से जानता है, ही नोज दिस बाय हार्ट। It is to describe the terrible experience which instilled in me this interest in indigo that I have taken up my pen today. तो बोलता है कि इतना दिन बाद में जाके कुछ लिख तो रहा हूं। ठीक है, वो हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानता है और उसके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ है बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन इंडिगो। आज जाके वो पेन उठाया कुछ लिखने के लिए, कुछ बोलना चाहता है हम सब। This point I must tell you something about my past. My father was a well-known physician in Mongir, a town in Bihar. तो नरेटर जो है वो बोलता है
कि क्योंकि मैं ये इंडिगो प्लांटेशन के बारे में बहुत कुछ जाना हूं, सीखा हूं, देखा हूं, ठीक है, जिसके वजह से यही आपको बोलने के लिए द टेरिबल एक्सपीरियंस जो है उसको बोलने के लिए मैं आज लिखना स्टार्ट किया। और फिर जाके वो अपने पास्ट के बारे में बोलता है। उसका फादर जो था वो एक डॉक्टर था इन मोंगीर बोल के एक जगह में, इट इज इन बिहार। दैट इज वेयर आई वॉज बॉर्न एंड दैट इज वेयर आई डिड माई स्कूलिंग इन अ मिशनरी स्कूल। तो नरेटर जो है वहीं पे ही पैदा हुआ था एंड वहां से उसको एक मिशनरी स्कूल से वो पढ़ा लिखा था। I have a brother 5 years older than me. He studied medicine in England and is now attached to a hospital in a suburb of London called Golders Green. He has no plans to return to India. तो उसका एक भैया 5 साल बड़ा है उससे, वो मेडिसिन पढ़ा है इन इंग्लैंड, डॉक्टर पढ़ा है वो, ठीक है। उन्हें बोलते हैं ना कि जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट कि द एल्डर ब्रदर फॉलोड इन द फुटस्टेप्स ऑफ हिज फादर, वो भी डॉक्टर बन गया और वो भी एक लंदन के एक सबर्ब में वहां पे हॉस्पिटल में काम करता है, ये उसका नाम है गोल्डर्स ग्रीन बोल के। एंड उसका भाई जो है, उसका भैया जो है, वो अभी इंडिया में एकदम वापस एकदम नहीं आना चाहता। तो ही इज जस्ट गिविंग अस अ ग्लिम्स ऑफ कि उसका लाइफ कैसा, उसका फैमिली कैसा है, उसका पास्ट कैसा है। इतना तक क्लियर है आप लोगों को? अनुराधा, सृष्टि, देवायन, शौर्य, प्रगति, माधव? हाँ सर। हाँ भैया। अच्छा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। My father died when I was 16. Soon after his death, my mother and I left Mongeer and came to Calcutta, where we stayed with my maternal uncle. I went to St. Xavier's College and took my bachelor's degree. Soon after that, I got my job with the advertising agency. My uncle's influence helped, but I wasn't an unworthy candidate myself. I had been a good student. I spoke English fluently. And most of all, I had the ability to carry myself well in an interview. तो नरेटर अपने बारे में बोलता है कि जब वो 16 साल का था तब उसका फादर जो है वो गुजर गए एंड सून आफ्टर हिज डेथ उसकी मदर और भाई मिलके वो लोग मोंगीर छोड़ के कलकत्ता में आ गए। वहां पे जाके वो अपने मैटरनल अंकल मतलब अपने मामा के साथ वो रहने लग गए। फिर जाके वो सेंट जेवियर्स कॉलेज में जाके वो पढ़ाई करने लगा जहां से उसका वो बैचलर डिग्री ले लिया। फिर जाके उसके बाद वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहा है एंड ही हैज बीन वर्किंग देयर फॉर द लास्ट 8 years। उसका अंकल का इन्फ्लुएंस था, ठीक है, हिज अंकल वाज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन जिसकी वजह से उसको नौकरी मिली थी। लेकिन नरेटर बोलता है कि आई वॉज नॉट एन अनवर्दी कैंडिडेट, ऐसा नहीं कि मैं बेकार था, ठीक है। आई सिक्योर्ड माई ओन जॉब, मैं खुद अपना जॉब जो है मैं सिक्योर किया था, इंटरव्यू मैंने खुद ही दिया था, ठीक है। He was a good enough student. He spoke English fluently. इंटरव्यू में मोटा मोटी वो पूरा अपने आप को ही कैरी किया था, ठीक है। ऑब्वियसली इंटरव्यू के बाद ही तो जॉब मिलता है। तो बोलता है कि सिर्फ मेरे अंकल ने हेल्प नहीं किया, आई डिजर्व सम क्रेडिट टू। Excuse me. My early years in Mongeer had instilled certain habits in me which I have not been able to give up. One of these was an overpowering desire to go far away from the hectic life of Calcutta from time to time. I had done so several times ever since I bought my car. तो नरेटर जो है, ठीक है, मोंगीर में जब रहता था उसके बाद तो कलकत्ता में शिफ्ट कर गया था ना, तो उसका कुछ कुछ हैबिट्स बन गए थे एंड ही वाज नॉट एबल टू गिव देम अप, ठीक है, वो गिव अप नहीं कर पाया। उनमें से एक हैबिट क्या था कि ही ऑलवेज वांटेड टू रन अवे, ही वांटेड टू गो फार अवे फ्रॉम द हेक्टिक लाइफ ऑफ कलकत्ता। ऑब्वियसली कलकत्ता में बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको क्या इच्छा होता था कि कभी कभी कलकत्ता से भाग के चले जाए, थोड़ा छुट्टी उट्टी मार के आए, ठीक है। एंड ही हैज डन दिस सेवरल टाइम्स, ठीक है, वो ऐसे बहुत बार किया है विथ हिज कार, ठीक है, वो अपना गाड़ी लिया और वहां से निकल पड़ा। On weekends, I made trips to Diamond Harbour, Port Canning, and Hassanabad along the Damdam Road. Each time I had gone alone because, to be quite honest, I didn't really have a close friend in Calcutta. That is why Pramod's letter made me so happy. तो नरेटर क्या करता था, वीकेंड्स में जाके
वो डायमंड हार्बर, पोर्ट कैनिंग, हसनाबाद, ये सब जगह में, दमदम रोड, ये सब जगह में वो थोड़ा गाड़ी लेके घूमने के लिए चला जाता। ऑब्वियसली उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, ठीक है, वो हमेशा अकेला ही जाता था इसके वजह से, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, अचानक से प्रमोद बोल के किसी का एक चिट्ठी आ गया। ठीक है, प्रमोद उसका क्लासमेट था। प्रमोद हैड बीन माय क्लासमेट इन मोंगीर। आफ्टर आई केम अवे टू कैलकाटा वी कंटिन्यू टू कीप इन टच विद टच फॉर 3 or 4 years। तो प्रमोद कौन है, वो बोलता है कि वो मोंगीर में वो लोग एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, जब से वो कैलकाटा में आ चुका है, जब से नरेटर जो है वो कैलकाटा में आ गया है, वो प्रमोद के साथ वो चिट्ठी लिख के कॉरेस्पॉन्डेंस मेंटेन करता था, बातचीत करता था। Then perhaps it was I who stopped writing suddenly. The other day when I came back from work, I found a letter from Pramod waiting for me on my desk. लेटर खुद कन्फेस करता है कि शायद मेरे ही वजह से मैंने ही शायद उसको लेटर लिखना बंद कर दिया या रिप्लाई करना बंद कर दिया। ठीक है, तो अचानक से इतने साल बाद, इतने दिन बाद मैं जब घर घुसा, देखा कि प्रमोद का चिट्ठी डेस्क में रखा हुआ है। He had written from Dumka. I have a job in the forest department here. I have my own quarters. Why don't you take a week's leave and come over? तो प्रमोद जो है, एक्सक्यूज मी, तो प्रमोद जो है, ठीक है, वो फाइनली एक दिन नरेटर को लिख के बोला कि देखो मैं यहाँ पे आई हैव अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जॉब हियर, आई हैव अ जॉब इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हियर, तो तुम आ जाओ। वो चिट्ठी लिख रहा है दुमका से। ठीक है, वो बोला कि तुम ऑनली दो बोस, तुम एक काम करो, तुम एक हफ्ता का छुट्टी लो और तुम यहाँ पे आ जाओ, मेरा खुद का यहाँ पे क्वार्टर्स है, आराम से रह सकते हो। Some leave was due to me, so I spoke to my boss, and on the 27th of April, I shall remember the date as long as I live. I packed my bags and set off for Dumka. तो उसको कोई छुट्टी मिलनी तो थी ही। ठीक है, वो अपने बॉस से बात किया एंड 27th of April जो है वो बॉस से बात करके वो निकल पड़ा, बैग पैक किया एंड ही सेट ऑफ फॉर दुमका। Pramod hadn't suggested that I go by car. It was my idea. Dumka was 200 miles away, so it would take about 5 or 6 hours at most. I decided to have a big breakfast, set off by 10 and reach there before dusk. तो प्रमोद जो है, उसने नरेटर को बोला नहीं था, प्रमोद तो बोला था कि तुम आ जाओ। नरेटर ने सोचा कि ठीक है, दुमका तो 200 माइल्स ही है, 5-6 घंटे लगेंगे, गाड़ी लेके चल पड़ते हैं। तो वो गाड़ी लेके डिसाइड किया कि निकल पड़ेगा। वो सोचा कि सुबह सुबह बड़ा अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कर लेंगे, 10 बजे सुबह को निकलेंगे और मोटा मोटी शाम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, लगभग शाम तक, अंधेरा होने से पहले वो घुस जाए। इतना तक सबको क्लियर है? इतना तक सबको क्लियर है? प्रगति, अनुराधा, सृष्टि, माधव, देवायन, शौर्य, क्लियर है? At least that was the plan. But there was a snag right at the start. I had my meal and was about to put a pan into my mouth when my father's old friend, Uncle Mohit, suddenly turned up. तो उसने प्लान तो ये बनाया था कि सुबह ब्रेकफास्ट करेगा, 10 बजे तक निकल जाएगा, शाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन शुरू में ही एक स्नैग आ गया, शुरू में ही एक प्रॉब्लम आ गया। वो ब्रेकफास्ट करके मुंह में पान डाल के वो निकलने ही वाला था, तब अचानक से अंकल मोहित वहां पे आ गया। ठीक है, ऑब्वियसली अंकल मोहित तो उसके फादर के फ्रेंड है, तो उनको तो इज्जत से बिठा के चाय पानी दे के तो बातचीत करना तो पड़ेगी, बेसिक कर्टसी जिसे हम लोग बोलते हैं। ही इज अ ग्रेव ओल्ड मैन whom I was meeting after 10 years. तो मोहित अंकल जो है वो बहुत बुढ़े हैं। ठीक है, नरेटर जो है मोहित अंकल से 10 साल बाद मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको तो बाय बाय बोल के तो वहां से तो चला तो नहीं आ सकता, इज्जत से तो बैठ के थोड़ा सा गपशप मारना ही पड़ेगा। There was no question of giving him the short shrift. Had to offer him tea and listen to him chat for over an hour. तो उसको तो टाटा बाय बाय बोल के कल्टी नहीं मार सकता वो, ठीक है, भाग नहीं सकता वहां से। नरेटर को क्या करना पड़ा, वो उसको ऑफर किया चाय पानी के लिए, और उसके बाद 1 घंटा तक बैठे बैठे मोहित अंकल का बातचीत सुना। I saw Uncle Mohit off, and shoved my suitcase and bedding into the back seat of my car. Just then my ground floor neighbor, Bhola Babu, walked up with his 4-year-old son, Pintu Into. तो अंकल मोहित जो है
एक घंटा बाद चाय वाय पी के बातें बातें कहानी वहानी सुना के फिर वहां से चला गया। फिर नरेटर जो है वो अपना सूटकेस बेडिंग वेडिंग लेके बैक सीट में डाल लिया गाड़ी का। तो घर से निकल ही रहा था, ग्राउंड फ्लोर का उसका जो नेबर जो है भोला बाबू, वो अपने बेटा पिंटू के साथ नरेटर के साथ मिल लिया। द नरेटर वॉज जस्ट अबाउट टू एग्जिट द बिल्डिंग। वेयर आर यू ऑफ टू ऑल बाय योरसेल्फ, भोला बाबू आस्क्ड। तो भोला बाबू पूछा, कह रहे तुम कहां पे चल दी अकेले अकेले? When I told him, he said with some concern, but that's a long way. Shouldn't you have arranged for a driver? तो नरेटर जो है बोला कि हम तो दुमका जा रहे हैं, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो भोला बाबू उसको बोला कि अरे ये तो बहुत लंबा डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, तुम ड्राइवर का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? I said I was a cautious, very cautious driver myself, and that I had taken such care of my car that it was still as good as new, so there is nothing to worry about. तो नरेटर जो है बोला कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, मैं अच्छा खासा गाड़ी गाड़ी चला लेता हूं, ठीक है, एंड देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट, कोई चीज का टेंशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं अपना गाड़ी का अच्छे से मेंटेनेंस करता हूं, गाड़ी भी अच्छा चला लेता हूं। भोला बाबू विश मी लक एंड वेंट इनटू द हाउस। I glanced at my wristwatch before turning the ignition key. It was 10 minutes past 11. तो भोला बाबू जो है वो उसको नरेटर को गुड लक बोल के वो घर के अंदर आ गया, और वो जो है नरेटर अपना घर ही देख रहा है, ठीक है। इट वॉज 10 मिनट्स पास्ट 11, 11 बज गया था। वो सोचा था कि 10 बजे घर से निकलेगा, लेकिन अभी 11 बज के 10 मिनट हो चुका है। तो वो गाड़ी का इग्निशन में चाबी डाला, गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से निकल पड़ा। Although I avoided Howrah and took the Bali Bridge road, it took me an hour and a half to reach Chandannagar. Driving through dingy towns, the first 30 miles were so dreary that the fun of a car journey was quite lost. तो नरेटर जो है वो हावड़ा का रास्ता अवॉइड किया, बाली ब्रिज पकड़ा और वहां से आधा घंटा बाद चंद्रनगर तक पहुंच गया, ठीक है। ऑब्वियसली कैलकाटा में, और कैलकाटा से तो अभी निकलते निकलते उसको तो टाइम लगेगा ही, और कैलकाटा में तो चारों तरफ तो घर बारी ही है, बिल्डिंग है। तो नरेटर बोलता है कि द पास्ट 30 माइल्स वर वेरी ड्रियरी, क्योंकि उसको शहर से गुजरना पड़ रहा था, उसको एकदम अच्छा नहीं लगा। वो बोलता है कि गाड़ी चलाने का मजा ही खराब हो गया था तब पहला 30 माइल्स। बट फ्रॉम देयर ऑन एज द कार इमर्ज इनटू ओपन कंट्री, द इफेक्ट वाज मैजिकल। वेयर इन द सिटी डिड वन गेट टू सी सच क्लियर ब्लू स्काई फ्री फ्रॉम चिमनी स्मोक and breathe air so pure and so redolent of the smell of the earth. तो नरेटर जो है वो बोलता है कि पहला 30 माइल्स तो खराब गया, बहुत ज्यादा बोरिंग लगा, ड्रीरी लगा, लेकिन उसके बाद जाके मजा आना स्टार्ट हुआ। क्यों? उसके बाद पूरा ओपन कंट्री था, चारों तरफ सिर्फ हरियाली है, पेड़ पौधे, दूर दूर तक सिर्फ हरा भरा माठ है। तो ऑब्वियसली उसको अच्छा लगा, द इफेक्ट वाज मैजिकल। ऑब्वियसली उसको गाड़ी चला के ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे सराउंडिंग में उसको अच्छा ही लगा। शहर में हम लोग जब रहते हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि नीला आसमान दिखता नहीं है हम लोगों को, लेकिन अभी तो कंट्री साइड में आ गया है, रूरल साइड में आ गया, आसमान एकदम क्लियर ब्लू स्काई दिख रहा है आसमान से, ठीक है, एकदम पूरा फ्रेश एयर है। शहर में तो कैसे पोल्यूटेड एयर हो जाता है ना, और वहां पे कंट्री साइड में गीली मिट्टी की खुशबू आ रही है। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सिनेरियो, ठीक है, उसको बहुत अच्छा लग रहा था वो ट्रैवल कर रहा। At about 12:30, as I was nearing Bardwan, I began to feel the consequence of having eaten so early. Hungry, I pulled up by the station, which fell on the way, went into a restaurant and had a light meal of toast, omelette and coffee. Then I resumed my journey. I still had 135 miles to go. तो मोटा मोटी 12:30 बज गया था, वो बर्दवान के आसपास था। नरेटर जो वो फील कर रहा है कि अरे सुबह सुबह खाना खा लिया था तो अभी हंग्री हो गया है, वो वाज फीलिंग हंग्री। तो वो सोचा कि ठीक है बर्दवान तो आ ही गए हैं, वहां पे एक जगह में स्टेशन के आसपास साइड में तो रोका और वहां से थोड़ा खाना वाना खा लिया, थोड़ा लाइट मील कर लिया, टोस्ट ऑमलेट कॉफी ऑफिस थोड़ा सा खा पी लिया। अभी भी वो मोटा मोटी 65 माइल्स ट्रेवल किया है, अभी भी 135 माइल्स मोटा मोटी टू गो। 20 miles from Bardwan, there was a small town called Panagar. There I had to leave the Grand Trunk Road and take the road to Ilam Bazaar.
From Ilam Bazar, the road went via Suri and Masanjor to Dumka. तो बर्दवान से 20 मील दूर वहां पे पानागर बोल के एरिया था, टाउन था, वहां से उसको ग्रैंड ट्रंक रोड पकड़ के आ रहा था। अभी जाके उसको रास्ता चेंज करना पड़ा। ही टुक द रोड टू इलाम बाजार। इलाम बाजार से वो सूरी जाएगा और फिर सूरी से मसंजोर, मसंजोर से दुमका। ऐसे करके वो अपना प्लान करके रखा था कि कैसे करके ट्रैवल करे। इतना तक सबको क्लियर है बच्चा लोग? प्रगति, माधव, ध्रुव, शौर्य, देवायन, सृष्टि, अनुराधा, क्लियर है? चलिए बढ़िया बात। हमको 1 मिनट दीजिए प्लीज। तो नरेटर जो है वो ड्राइव करते करते जा रहा था, मोटा मोटी अभी भी 135 माइल्स अभी भी ट्रैवल करना है। रोड मैप उसको पता है, ठीक है। द मिलिट्री कैंप एट पानागर had just come into view when there was a bang from the rear of my car. I had a flat tire. तो वो पानागर का मिलिट्री कैंप के आसपास था, ठीक है। तब अचानक से उसके गाड़ी से जोर का फटने का आवाज आया, बैंग का आवाज आया। तो वो समझ गया कि टायर बर्स्ट कर गया। I got down. I had a spare tire and could easily fit it. The thought that the other cars would go whizzing by, their occupants laughing at my predicament, was not a pleasant one. Nevertheless, I brought out the jack from the boot and set to work. तो नरेटर जो है वो उतर गया, ठीक है। उसके पास एक एक्स्ट्रा टायर था तो ऑब्वियसली वो उसको फिट कर लेके, ठीक है, वो आगे चला जा पाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि बाकी सब जो गाड़ी है वो लोग यहां पे बाकी सब गाड़ी उसके क्रॉस करके वो लोग वहां से चले जाएंगे, ठीक है। जिसके वजह से मैंने सब लोग होगा ना कि अरे ये तो यहाँ पे ही बैठा हुआ है, बाकी सब गाड़ी लोग आगे बढ़ते जा रहे, तो उसको खराब लगेगा थोड़ा बहुत। तो वो फिर भी अपना जैक पैक निकाला, टायर वायर निकाला, ठीक है, डिक्की से, एंड ही सेट टू वर्क, को अपना काम करना स्टार्ट किया। By the time I finished putting the new tire on, I was dripping with sweat. My watch showed 2:30. It had turned muggy in the meantime. The cool breeze which was blowing even an hour ago and was making the bamboo trees sway had stopped. Now everything was still. तो नरेटर जो है वो अपना टायर लगाना खत्म हुआ, उसका पूरा पसीना पसीना हो गया था, ठीक है। अभी दोपहर के 2:30 हो चुके थे, 2:30 बज चुके थे। पहले तो फिर भी एक ठंडा हवा दे रही थी, अभी जाके थोड़ा सा मगी एटमॉस्फेयर हो गया, थोड़ा सा मैंने हवा नहीं दे रहा है एकदम, ठीक है, सब कुछ एकदम शांत हो गया है। अब यहाँ पे पूरा एकदम सन्नाटा था, वो गाड़ी की तरफ जा रहा था, ठीक है। एज आई गॉट बैक इनटू द कार, आई नोटिस्ड अ ब्लू ब्लैक पैच इन द वेस्ट अबव द ट्री टॉप। गर्मी है, पसीना हो गया, उसको टायर चेंज करना पड़ा, इसकी वजह से पूरा गीला हो गया है वो, हवा भी नहीं चल रही थी तो आराम नहीं आ रही थी। तो जब वो गाड़ी में वापस बैठने के लिए गया, देखा कि वहां पे वेस्ट में पेड़ों के ऊपर वहां पे ब्लू ब्लैक क्लाउड्स थे। क्लाउड्स was a storm brewing up, a nor'wester. It was useless to speculate. I must drive faster. I helped myself to some hot tea from the flask and resumed my journey. तो सोचा कि अरे बादल छा रहे हैं क्या, तूफान उफान होगी क्या, कोई काल बोईशाखी ऐसा कुछ होगा क्या, ठीक है। तो सोचा कि छोड़ो यार, जो होगा सो होगा, कुछ नहीं कर सकते, उसको और फास्ट ड्राइव करके जाना पड़ेगा। तो उसने थोड़ा सा वहां पे हॉट टी पी लिया अपने फ्लास्क से, एंड ही कंटिन्यू ऑन विथ हिज जर्नी। But before I could cross Ilam Bazar, I was caught in the storm. I had enjoyed such nor'westers in the past. Sitting in my room, I had even recited Tagore's poems to myself to blend with the mood. I had no idea that driving through open country, such a nor'wester could strike terror into the heart. Claps of thunder always make me uncomfortable. तो जब वो इलाम बाजार क्रॉस करने से पहले ही तूफान स्टार्ट हो गया, स्टॉर्म स्टार्ट हो गया। अब नरेटर बोलता है कि आई हैव एंजॉयड सच नॉर्वेस्टर्स, मैं पहले भी तूफान को बहुत एंजॉय किया हूं, ठीक है। वो अपने रूम में बैठ के, तूफान चल रहा है, बाहर अंधेरा है, हवा चल रही है, बारिश गिर रही है, ठीक है,
तो वैसे एटमॉस्फियर में वो रविंद्रनाथ टैगोर का पोयम पढ़ के वो वाइब कर रहा है, उसका बहुत मस्त लगता था वो सब ये सब करने में। और अभी वो ड्राइव करते करते जा रहा है पूरा ओपन कंट्री से। नॉर्मली क्या होता है कि ओपन कंट्री में तो कोई तो बैरियर्स नहीं है ना, तो हवा तो तेजी से आ रही है, गाड़ी का जा रहा है, पूरा हिल जा रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर एक डर सा आ गया, ठीक है, ऐसा एक तूफान हो रहा है जिसके वजह से उसके अंदर एक डर सा आ गया। प्लस थंडरिंग लाइटनिंग जब हो रहा है तो उसको डर लग रहा है, वो ठीक है, उसको ऐसे भी थंडरिंग के वजह से अनकंफर्टेबल फील होता है। They seem to show a nasty side of nature, a vicious assault on helpless humanity. It seemed as if the shafts of lightning were all aimed at my poor ambassador, and one of them was sure to find its mark sooner or later. तो नैरेटर जो है वो बोलता है कि ये क्लैप्स ऑफ थंडर जो है मुझे उससे डर लगता है, सही लगता है कि जो लाइटनिंग वाइटनिंग है वो मेरे गाड़ी को हिट करने ही वाला है, ठीक है। इतना वायलेंट स्टॉर्म हो रहा था, वो सोचा कि कभी ना कभी एक ना एक लाइटनिंग तो गिरेगा ही। अभी अगर गाड़ी पे अगर एक लाइटनिंग गिरे हैं तो बस वो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिस थंडरिंग लाइटनिंग, ये जो तूफान जो है, इट इज अ विशियस असॉल्ट ऑन हेल्पलेस ह्यूमैनिटी बोला जा रहा है। दिस थंडरिंग एंड लाइटनिंग, दिस स्टॉर्म शोज अ नास्टी साइड ऑफ नेचर, ये नेचर का एक एग्रेसिव साइड दिखाता है। एंड दिस स्टॉर्म इज एक्चुअली एन असॉल्ट, एन अटैक ऑन ह्यूमैनिटी। इंसान तो कुछ कर नहीं सकते ना इन द फेस ऑफ नेचर, वो तो मैंने कुछ नहीं कर सकता है, नेचर को तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना, इसलिए नरेटर को डर लग रहा था। इन दिस प्रिकैरियस स्टेट आई पास सूरी and was well on my way to Masanjor when there was yet another bang which no one could mistake for a thunderclap. I realized that another of my tires and decided to call it a day. तो वो सूरी बोल के जगह को पास कर लिया और वो मसनजोर की तरफ आगे बढ़ रहा था। तब अचानक से फिर से एक जोर का बैंग साउंड सुनाई दिया एंड नरेटर को समझ में आ गया कि नहीं, ये तो कोई थंडर क्लैप नहीं है, फिर से चक्का ही फटा है, ठीक है। उसका दूसरा टायर जो है बर्स्ट कर गया। इतना तक क्लियर है सबको? ध्रुव, माधव, प्रगति, हाँ भैया। अनुराधा, सृष्टि, देवायन, शौर्य, इतना तक क्लियर है आप लोगों को का? चलिए, I gave up hope. It was now pouring with rain. My watch said 5:30. For the last 20 miles, I had to keep the speedometer down to 15, or I would have been well past Masanjor by now. तो नरेटर जो है वो तो आशा छोड़ दिया, बाहर इतना जोर से बारिश चल रही है, ठीक है। उसका घड़ी में एक्सक्यूज मी दिख रहा है कि इट इज 5:30, 5:30 बज गया है, अंधेरा हो चुका है, ठीक है। अभी भी 20 माइल्स जो है, लास्ट 20 माइल्स वो बहुत स्लोली 15 किलोमीटर पर आवर ऐसे करके चल रहा है। लेकिन अगर स्पीड में चलता तो मसनजोर छोड़ के आगे बढ़ जाता, लेकिन क्योंकि बारिश भी गिर रही थी, टायर भी बर्स्ट किया हुआ था, ज्यादा तेजी से वो जा नहीं पाया। अब टायर बर्स्ट करने के बाद तो पूरा रुक ही जाना पड़ा उसको। वेयर वॉज आई? Up ahead, nothing was visible. Through the rain-swept windscreen, the wiper was on, but its efforts were more frolicsome than effective. It being April, the sun should still be up, but it seemed more like late evening. तो नैरेटर जो है वो देख रहा है खिड़की से, कांच के बाहर वहां पे कुछ दिख नहीं रहा है, वाइड स्क्रीन से कुछ नहीं दिख रहा है, वहां पे गाड़ी का सिर्फ विंडशील्ड वाइपर ऐसे करके चल रहा है। अब नैरेटर बोलता है कि इतना जोर का बारिश पड़ रहा था कि विंडशील्ड वाइपर्स का भी कोई इफेक्ट नहीं था, कि ऐसा लग रहा था कि विंडशील्ड वाइपर्स सिर्फ ऐसे करके डांस कर रहे थे, फ्रॉलिक्सम कर रहे थे, ठीक है, वो लोग उछल कूद कर रहे थे, काम कुछ नहीं हो रहा था। बारिश तेजी से पड़ रही थी, पूरा खिड़की जो है पूरा ढक गया था पानी से, दिख नहीं रहा था। अप्रैल का महीना है, ठीक है, अप्रैल का महीना, लेकिन नैरेटर जो है बोलता है कि बाहर वहां पे रोशनी नहीं थी। ऐसे देख के लग रहा था कि क्योंकि तूफान चल रहा है, ऑब्वियस सा बात है, बारिश हो रही है, इसलिए लग रहा है कि इट वाज लाइक लेट इवनिंग, पूरा अंधेरा हो चुका है। I opened the door on my right slightly and looked out. What I saw didn't suggest the presence of a town, though I could make out a couple of buildings through the trees. There was no question of getting out of the car and exploring.
But one thing was clear enough. There were no shops along the road as far as the eye could see. तो नरेटर जो है वो दरवाजा खोल के थोड़ा सा देखा, ठीक है, आसपास कुछ ऐसा दिखा नहीं जिससे वो उसको लगा कि कोई शहर वहर है, ये सुनसान जगह में था। वो सोचा कि एक दो बिल्डिंग शायद दिख रही है पेड़ों के बीच से, लेकिन यहाँ इतना बारिश पड़ी कि गाड़ी से निकल के जाके एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक चीज तो एकदम क्लियर था कि यहाँ पे आसपास कोई दुकान वुकान कुछ नहीं है, जितना दूर दूर तक रास्ता दिख रहा है कोई कुछ नहीं है, और इतना बारिश में वो बाहर भी नहीं निकल पाएगा। एंड आई हैड नो मोर स्पेयर टायर्स, और नेटर के पास टायर्स भी नहीं था। After waiting in the car for a quarter of an hour, it struck me that no other vehicle had passed in all this time. Was I on the right road? There had been no mistakes up to Suri, but suppose I had taken a wrong turning after that. It was not impossible in the blinding rain. तो वो मोटा मोटी क्वार्टर ऑफ एन आवर तक वो बैठा हुआ था गाड़ी में, कुछ नहीं कर सका। नेटर देख रहा है कि आसपास से कोई दूसरा गाड़ी भी यहां से गुजर नहीं रही है। वो सोचने लग गया, क्या हम सही रास्ते पे, एम आई ऑन द राइट रोड? अगर राइट रोड में होता तो यहां से तो गाड़ी वाड़ी तो जाना चाहिए था। सूरी तक तो एकदम ठीक से चला था, ठीक है, सूरी तक दूसरा गाड़ी वाड़ी दिख रही थी, सब ठीक था, लेकिन क्या उसने कोई गलत टर्निंग ले लिया है क्या सूरी के बाद? ऐसा हो ही सकता है, इतना जोर का बारिश पड़ रहा था तो ड्राइवर कंफ्यूज हो ही सकता है, तो शायद नेरेटर भी कंफ्यूज हो कि वो गलत टर्निंग ले लिया। But even if I had made a mistake, it was not as if I had strayed into the jungles of Africa or South America. Wherever I was, there was no doubt that I was still in the district of Birbhum, within 50 miles of Shantiniketan. And as soon as the rain stopped, my troubles would be over. I might even find a repair shop within a mile or so. तो अगर नेट सोच रहा है कि ठीक है, अगर चलो मान भी लेते कि मेरे से ही गलती हुई है, हम कोई गलत टर्निंग ले लिए, ये तो अफ्रीका का या साउथ अमेरिका का तो कोई जंगल तो नहीं है। वो जानता है कि वो अभी भी बीरभूम में ही है, शांतिनिकेतन से 50 माइल दूर। एक बार जब बारिश रुकेगी तो वो जाके गाड़ी वाड़ी को ठीक कराने के लिए शॉप वॉप ढूंढ लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। I pulled out a packet of Wills from my pocket and lit a cigarette. I recalled Bhola Babu's warning. He must have gone through the same trying experience, or how could he have given me such sound advice? In future, honk, honk, honk. ठीक है, तो वो थोड़ा सिगरेट निकल के सिगरेट पीना लग गया। वो भोला बाबू का वार्निंग याद किया। भोला बाबू ने बोला था ना कि अरे ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तुम गाड़ी करके क्यों, ड्राइवर क्यों नहीं लेके गए? तो नरेटर सोचा कि शायद भोला बाबू को पहले से एक्सपीरियंस थी, जिसके वजह से वो मेरे को वार्निंग दे रहा था, ठीक है। तो ऐसे करके सोच रहा, फिर अचानक से बगल से हॉर्न बजने की आवाज आई, हॉन्क हॉन्क करके हॉर्न बजने की आवाज आई। फिर देखिए, I turned around and saw a truck standing behind. Why was it blowing its horn? Was I standing right in the middle of the road? तो नेटर पीछे घूम के देखा कि वहां पे एक ट्रक है, पीछे खड़ा हुआ है, हॉर्न बजाया जा रहा है। तो नेटर सोच रहा है कि अरे ये क्यों रुक गया, मैं क्या रास्ता के बीचों बीच खड़ा हूं क्या? The rain had let up a little. I opened the door, got out and found that it was no fault of the truck. When my tire burst, the car had swerved at an angle and was now blocking most of the road. There was no room for the truck to pass. तो बारिश थोड़ा हल्का हो रहा था। दरवाजा खोल के देखा कि ट्रक ड्राइवर का कोई गलती नहीं है, नरेटर का ही गलती है। टायर जब बर्स्ट किया, गाड़ी थोड़ा सा ऐसे करके टिल्ट हो गया, घूम गया, जिसके वजह से आधा से ज्यादा रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया था, और नरेटर जो है वो आगे भी नहीं जा पा रहा था, पीछे भी नहीं हट पा रहा था, बाकी सब जो ट्रक वक है वो लोग भी नहीं जा पा रहे थे। ये पहला ट्रक था जो ऐसे करके आके फंस गया उसके सामने। इतना तक क्लियर है सबको? इतना तक क्लियर है सबको? प्रगति, माधव, ध्रुव, सृष्टि, अनुराधा, देबायन, शौर्य, क्लियर है? तो नरेटर जो है वो देखा कि पीछे से ट्रक हॉर्न बजा रहा है,
ठीक है। एंड हॉर्न क्यों बजा रहा है? क्योंकि जब उसका टायर जब बर्स्ट हुआ था, उसके वजह से क्या हुआ कि गाड़ी थोड़ा सा स्वर्व कर गया, थोड़ा सा मुड़ गया था, इसकी वजह से आधा से ज्यादा रास्ता वो पूरा ब्लॉक करके बैठा हुआ था, और देयर वाज नो रूम फॉर द ट्रक टू पास। गाड़ी जो है, ट्रक जो है, वो आगे बढ़ नहीं सकता। टेक द कार टू वन साइड। तो ड्राइवर जो उतर के बोला कि अरे गाड़ी एक साइड कर लो। द सिक ड्राइवर हैड बाय नाउ कम आउट ऑफ द ट्रक। व्हाट इज द मैटर, ही आस्क्ड। अ पंक्चर। तो बोला कि अरे साइड कर लो। ठीक है। ड्राइवर जो था ट्रक का, वो उतर गया। ठीक है। देखा कि अरे क्या बात है, पंक्चर हो गया क्या? I shrugged to convey my state of helplessness. If you could lend a hand, I said we could move the car to one side and let you pass. The sick driver's helper came out too. The three of us pushed the car to one side of the road. Then I found out from the two men that I was indeed on the wrong road for Dumka. I had taken a wrong turning and would have to drive back 3 miles to get back on the right track. I also learned that there were no repair shop nearby. तो ड्राइवर जो है वो नरेटर को हेल्प करने लग गया। नरेटर उसको बोला कि अरे आप थोड़ा सा हेल्प कर दो तो गाड़ी को हम साइड में लगा देंगे, ठीक है, तो आप चले आ पाओगे। तो ट्रक ड्राइवर का हेल्पर भी वो भी उतर गया, वो भी नरेटर को आके हेल्प करने लग गया। तीनों मिलके गाड़ी को साइड कर दिए। फिर नरेटर ने उन लोगों से थोड़ा सा बातचीत कर लिया। वो लोग बोला कि हाँ आप तो गलत रास्ते पे आ गए हो, दिस इज द रॉन्ग रोड फॉर दुमका। एंड वो बोला कि आप पहले आपको पीछे 3 माइल पीछे जाना पड़ेगा, फिर जाके आप वहां से दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, तब जाके आप सही रास्ते पे आओगे। एंड यहाँ पे आसपास कोई रिपेयर शॉप्स कुछ नहीं है, ठीक है, तो टायर को रिपेयर करना दिक्कत का बात है, वो फंस चुका है पूरा। द ट्रक वेंट ऑन इट्स वे एज इट्स नॉइज फेडेड अवे। द ट्रूथ स्ट्रक मी लाइक अ हैमर ब्लो। Had reached a dead end. There was no way I could reach Dumka that night and had no idea how and where I would spend the night. तो ट्रक अपने रास्ते चलते गया, ठीक है, नॉइज आहिस्ते आहिस्ते करे फेड करते गया। एंड सच क्या है, नरेटर को अभी समझ में आ रहा था कि वो फंस गया। वो तो सोच रहा था कि शाम तक, मैंने रात होने से पहले तो वो तो दुमका पहुंच जाएगा ना अपने दोस्त के घर, लेकिन अभी जाके उसको एहसास हुआ कि वो किसी भी हालत में वो नहीं पहुंचेगा। He had reached a dead end. ठीक है, दुमका तो वो उस रात तो पहुंच ही नहीं पाएगा, और उससे भी बड़ा बात है कि वो रात कहां पे स्पेंड करेगा। गाड़ी का चक्का खराब हो गया, टायर बर्स्ट कर गया, और यहाँ पे आसपास कोई जगह दिख नहीं रही जहां पे वो रह सकता है। The roadside puddles were alive with chorus of frogs. The rain had now been reduced to a light drizzle. I got back into the car and was about to light a second cigarette when I spotted a light through the window on my side. I opened the door again. तो रास्ते में तो पानी वानी जम गई थी, मेंढक का आवाज आ रहा था, क्रोकिंग आवाज आ रहा था। बारिश जो है वो अभी रुक गई थी, ड्रिजल में आ गया था, एकदम बूंदा बूंदी गिर रही थी, ठीक है। फिर वो गाड़ी में बैठे बैठे वो सेकेंड सिगरेट जलाने वाला था, तब अचानक से देखा कि वहां पे एक रोशनी दिख रही है। खिड़की थी, एक खिड़की से झांक के वो देखा कि वहां पे कोई रोशनी दिख रही है, तो वो दरवाजा खोला। थ्रू द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री आई सॉ अ रेक्टेंगल ऑफ ऑरेंज लाइट, अ विंडो। जस्ट एज स्मोक मेंट द प्रेजेंस ऑफ फायर, अ केरोसिन लैम्प मेंट द प्रेजेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। देयर वाज अ हाउस नियर बाय एंड देयर वर ऑक्यूपेंट्स इन। तो नेटर जो देख रहे हैं वहां पे एक रेक्टेंगल ऑरेंज लाइट दिख रही थी, ठीक है। नरेटर को लगा कि अरे ये तो खिड़की है, ठीक है। जैसे आग लग, धुआं होने से हम लोग को समझ में आ जाता है कि आप पक्का कहीं पे आग लगा है, वैसे ही नरेटर ने सोचा कि अरे यहाँ पे तो केरोसिन का लैंप है, मतलब जरूर वहां पे कोई इंसान है, हर है, जरूर वहां पे कोई ना कोई इंसान होंगे वहां। I got out of the car with my torch. The window wasn't too far away. I had to go and investigate. There was a narrow footpath branching off from the main road, which seemed to go in the direction of the house with the window. तो नरेटर जो है वो अपना गाड़ी से टॉर्च निकाल लिया, वो खिड़की की तरफ चलते गया, जहां पे लाइट दिख रहा है वहां तक चलते गया। ज्यादा दूर नहीं था, नैरो एक फुटपाथ था, दो साइड में खेत थी, ठीक है। तो वो उस घर की तरफ आगे बढ़ते गया।
आई लॉक द कार एंड सेट ऑफ, तो वो गाड़ी लगा के वो उस घर की तरफ चलते गया। इतना तक सबको क्लियर है? हाँ भैया। देवायन, प्रगति, माधव, अनुराधा, ध्रुव, सृष्टि। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। चलिए। I made my way, avoiding puddles as far as possible. As I passed a tamarind tree, the house came into view. Well, hardly a house. It was a small cottage with corrugated tin roof. Through an open door, I could see a hurricane lantern and the leg of a bed. तो गाड़ी से निकल के गया, ठीक है, वो कीचड़ विचड़ अवॉइड करके जितना भी हो सके पास करके गया। वहां पे एक इमली की पेड़ थी, इमली का पेड़ क्रॉस किया, तब देखा कि घर है वहां पे। घर एग्जैक्टली नहीं था, एक छोटा सा कॉटेज टाइप का था, टीन का छत था उसका, ठीक है। दूर से नरेटर सिर्फ वहां पे एक हरिकेन लैंटर्न देख रहा है, ठीक है, और बिस्तर का एक पांव देख रहा है। इज एनीबडी देयर, आई कॉल्ड आउट, तो बुलाया कि कोई है क्या वहां पे। A stocky middle-aged man with a thick mustache came out of the room and squinted at my torch. I turned the spot away from his face. तो एक नाटा मोटा सोटा आदमी आया, मिडिल एज मैन, मोटा सा मूछ था उसका। वो नेटर के सामने हाजिर हुआ, तो नेटर अपना टॉर्च को घुमा लिया उसके चेहरे से। वेयर आर यू फ्रॉम सर, द मैन। तो पूछा कि आप कहाँ के हो। In a few words, I described my predicament. Is there a place where I can spend the night? I asked. I shall pay for it, of course. तो नरेटर उसको समझाया कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, हम कलकत्ता से आ रहे थे, दुमका में जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गया, टायर बर्स्ट कर गया, फंस गए हम। तो बोला कि आसपास कोई रहने का जगह है क्या? मैं ऑब्वियसली पैसा दूंगा। इन द डार्क बंगलो यू मीन? डार्क बंगलो? आई डिडंट सी एनी डार्क बंगलो। वो आदमी बोला कि हाँ, आप तो डाक बंगलों में आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि डाक बंगलों में तो दिखा नहीं आसपास। बट इमीडिएटली आई रियलाइज माई मिस्टेक। आई हैड फॉलोड द लाइट ऑफ द लैंटर्न एंड हैड देयरफॉर फेल्ड टू लुक अराउंड। नाउ आई टर्न द टॉर्च टू माई लेफ्ट एंड इमीडिएटली सॉ a large bungalow came into view. You mean that one? I asked. तो नेटर अपना गलती को एहसास हुआ, वो तो अपना टॉर्च का लाइट फॉलो करते करते वो लैंप जहां पे जल रहा था वहां तक आ गया, आसपास देखा नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो बोला कि अच्छा वो वाला बिल्डिंग, वो टॉर्च घुमा के देखा कि अच्छा वो वाला बिल्डिंग है क्या। यस सर, बट देयर इज नो बेडिंग एंड यू कैंट हैव मील्स देयर। बोला कि हाँ सर, वहां पे आप रह सकते हो, लेकिन बिस्तर नहीं है और आपको खाना का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। I'm carrying my own bedding, I said. I hope there is a bed there. बोला कि नहीं, तकिया वकिया गद्दा वद्दा तो है मेरे पास, कोई दिक्कत का बात नहीं, बिस्तर मिलने से ही हो जाएगा। बोला कि हाँ हाँ एक चारपाई है। बोला कि हाँ एक चारपाई है, ठीक है, छोटा सा बेड है, कोई दिक्कत का बात नहीं। एंड आई सी देयर इज अ स्टोव lit in your room. You must be cooking your own meal. तो नेटा बोला कि आपके रूम में तो स्टोव जल रहा है, जरूर आप खाना वाना बना रहे होगे। The man broke into a smile and asked if I would care for coarse chapatis prepared by him and urad ka dal cooked by his wife. I said it would do very nicely. I liked all kinds of chapatis and urad was my favorite dal. तो वो स्माइल करने लगा, बोला कि हाँ हाँ ठीक है, आप आओ ना, थोड़ा सा कोर्स चपाटी, ठीक है, आटा का, प्रॉपर आटा का चपाटी नहीं, कोर्स ग्रेन का चपाटी है और उड़द का दाल है। तो नेटर बोला कि हाँ बहुत अच्छे से हो जाएगा, उसको कोर्स चपाती तो अच्छा ही लगता है और उड़द दाल उसका फेवरेट है। तो वो ओल्ड मैन जो है, वो मिडिल एज मैन जो, उसको इनवाइट किया, बोला कि ठीक है आप आ जाइए। इतना तक सबको क्लियर है? इतना तक सबको क्लियर है? सृष्टि, देवायन, अनुराधा, ध्रुव, प्रगति। आज हम लोग इसको यहां तक रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे।